हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो मैं भी वीडियो बनाने के लिए बैठी थी रूही रॉय पर। रूही रॉय का भी चल रही है ना कंट्रोवर्सी। वो 50,000 की मशीन और जो इसने कॉलैब की, जो भीख मांगी है, भीख कहेंगे उसको, क्योंकि एक तरफ 50,000 की मशीन फ्लॉट कर रही है, दूसरी तरफ रूम में जो है वो एस्थेटिक चीज़ें लेने के लिए इसके पास पैसे नहीं लग रहे मुझे। तभी बहन कोलेब्रेशन मांग रही है कि मैं कोलैब करने के लिए भी रेडी हूँ। चलो जिसको करते हैं हम अवॉइड। उसी दरमियान मुझे इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी नज़र आती है जिसको नेहा फैजी ने शेयर किया होता है। अच्छा, वो स्टोरी होती है प्राची और नेहा की ईद सेलिब्रेशन की। तो मैंने वो व्लॉग देखा। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही थी, वहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मतलब इनके जहनों पर दीपिका शायद इतनी सवार है कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, यानी जो इनकी नॉर्मल रूटीन का व्लॉग है, ये उसमें से भी दीपिका से बाहर नहीं आ सकते। अब देखो, मैं दीपिका के ऊपर बात करती हूँ, सभा के ऊपर बात करती हूँ, जिस भी कैरेक्टर के ऊपर मैं बात कर रही होती हूँ वो कैरेक्टर मेरी रियल लाइफ के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते। मैं 24 घंटे उनके बारे में नहीं सोच रही होती हूँ, या मैं जब भी कुछ और टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, या मैं अगर किसी और इंस्टाग्राम पर अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो वहाँ मेरे दिमाग में ये बंदे नहीं होते, क्योंकि मेरे दिमाग में वही काम के रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं उसको एज अ काम लेती हूँ। मेरे लिए काम है रिव्यू वगैरह करना, ये सब कुछ काम है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, बार बार जो ना वो इसी उसमें आ जाना, मेरे को लग रहा है कि शायद वो उसकी एक्टिंग करते करते ना वो वाकई दीपिका कक्कड़ ही बन गई है। मतलब जैसी वो इसकी एक्टिंग करती है ना, मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि बहुत ज़्यादा नेहा का ये रहा है। नेहा रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा टारगेट पर इसलिए आई हुई है क्योंकि लोग, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ दीपिका के बारे में बात करती है, वो सिर्फ सबा के बारे में वो कभी भी कोई बात नहीं करती है। ये चीज़ मैंने भी बहुत बार कही है कि जब सबा के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, जबकि मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये सबा के लिए क्यों कोई कुछ नहीं बोलती है ना। जब भी उसको देखा जाए तो दीपिका और श्वेब, क्या दीपिका और श्वेब प्रॉब्लमेटिक है? नहीं। दीपिका और शुएब के व्लॉग्स जो हम देखते हैं वो तो हमें कम ही प्रॉब्लमेटिक लगते हैं हमेशा सबा से। मैं दीपिका को बिल्कुल भी कोई ये नहीं बोली कि कोई अनप्रॉब्लमेटिक बंदी, मैं दोनों में से बात कर रही हूँ। अब सबा सनी जो भी लालच में आया, ये एक तरफ शुएब इब्राहिम को कहती है कि भाई लालच में आया है, इसके पास अगर पैसा ना होता और अगर दीपिका इसको सपोर्ट ना करती हो, दीपिका इसकी फैमिली को ना देखती तो ये इससे शादी ना करता। तो वहीं सनी का भी तो यही पॉइंट बनता है ना। सनी ने भी 7 साल लगाए, 7 साल अगर सबा नहीं होती कामयाब और सबा के पास इतना पैसा नहीं होता, और सनी ने भी बात इसलिए की क्योंकि शुएब की पिक्चर आने वाली थी, तो उस पर उसने बात की। तो बात हुई, मतलब शुएब के जरिए ही बात हुई, शुएब की सक्सेस के बाद ही बात हुई है। वो इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन देती है जितनी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी इसने रिसेंट एक पॉडकास्ट मैंने उसका देखा, वहाँ पर उसने बताया कि गोवा में दोनों पकड़ा गए थे। अब ये इन्फॉर्मेशन इसने दी, अब कितनी बार छतों पर वो भी पकड़ा गए हैं। पहले देती थी, पहले जो है ना ये इस तरीके की गॉसिप्स वगैरह ये करती रहती थी कि हाँ छत पे पकड़ाए थे, बेटी खाला की छत पे क्या हो रहा था, इससे पहले ये था, बहुत सारी बातें वो करती थी। लेकिन रिसेंट दिनों बिल्कुल खामोशी हो गई, निमिक्री ही करती है, निमिक्री के अलावा वो कुछ भी नहीं। अगर आप खुलासे देखोगे तो सब बड़े बड़े खुलासे इसने दीपिका शुएब के किए हैं। अब लोगों को ये फील हो रहा है शायद वो दीपिका शुएब के पीछे हाथ धो के पड़ गई। ये मैं रिसेंट दिनों मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए हैं, इवन मैंने रेडिट पर भी एक डिस्कशन देखी थी। रेडिट में वो डिस्कशन नेहा के अच्छे के लिए थी कि देखो नेहा फैजी ने वापसी, एक हिलेरियस, एक धमाका, ये वो। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत कुछ था कि भाई सेम फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, सबा इन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सनी इन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कि वो तो एक ऐसी जगह से आया। चलो शुएब का कुछ तो हाथ है ना अपने, मतलब उसने कुछ तो एफर्ट की हुई अपनी ज़िंदगी में। सनी ने तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं की, उसको तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ, ये शुएब इब्राहिम ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ? ये सोचने वाली बात है ना। सनी ने उसको बेटू बेटू करके अपने घर बनवा लिए, अपने काम स्टार्ट करवा लिए। बेटू भले वो काम उसके नाम पर है, लेकिन करवा लिए काम ना, मेरा बेटू, मेरा गुल्ला, मेरा रसमलाई, मेरा शाही टुकड़ा, मेरा पता नहीं कौन सा टुकड़ा। तो यही सब कुछ कर करके उसने करवा लिए अपने काम, सेटल कर लिया अपने आप को। वहाँ पर शुएब इब्राहिम ने अपने आप को क्या सेटल किया? दीपिका ने जब भी कोई काम किया है तो वो अपने रिलेटेड किया है। इवन इसने जो लॉन्च भी किया वो अपने नाम से लॉन्च किया, अपना सब कुछ लॉन्च किया कि उसका सपना था। शुएब इब्राहिम ने तो कुछ भी बिजनेस वगैरह नहीं किया, एक घर है उसके अलावा तो मुझे कोई बिजनेस वगैरह उसका लगता नहीं। कल प्रोडक्शन भी किया, स्टार्ट किया, उसमें एक गाना जिसमें ये दोनों ही थे, उसके अलावा कभी वो फटके नहीं दोबारा, तो कुछ भी नहीं है, देख लो। मतलब कि एक तरीके से अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो सनी है, अगर प्रॉब्लमेटिक है तो सबा और सनी की फैमिली, सबा और सनी है। अभी जिस तरीके से सबा उल्टी सीधी हरकतें कर रही है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। प्रेगनेंसी के नाम पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर रही है। वहीं पर काफ़ी लोगों का कंसर्न ये रहा कि जब दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट थी तब इसके बारे में नहीं सोचा गया, उसको इतना बड़ा एक मेंटल टॉर्चर दिया गया। अगर ये बात सच भी है कि उसकी बेटी है तो वो आप वेट कर लेते।
अब यही बात देखो, वो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो वेट कर लेते, ये कर लेते, ठीक है, वो उसको लगा कि वो टाइम है, क्योंकि उसको ये लगा कि जब वो फर्स्ट बेबी कर रही है तो उसकी ये रियलिटी भी बाहर आनी चाहिए कि ये इतनी दूध की धुली नहीं है, इसकी ऑलरेडी एक बेटी है, ये नौटंकीबाजी कर रही है कि मेरा फर्स्ट बेबी, वो उससे वो रिलेटेड हो सकता। मतलब ये व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग हो सकता था, ठीक है, आप दोनों एक दो ऐसे लोग मिले हो जो कि दीपिका के थ्रू ही मिले ना, क्योंकि दीपिका की दोनों की बात थी कि जब दीपिका ने डिनाई किया बेटी से कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो फिर जो सच लोगों ने डिमांड किया था नेहा फैज़ी से, और नेहा फैज़ी एक वीडियो लेकर आई थी, तो उसमें जो प्रूफ के तौर पर कुछ चैट्स थी और वहीं पर प्राची की वीडियो थी, जहाँ पर प्राची ने ये बात बताई थी कि हाँ मैं हूँ, मैं जानती हूँ, उसकी एक बेटी थी, ये था। तो प्राची ने इस तरीके से इनका आई थिंक सो रिलेट हुआ था, दोनों अभी कतर में ही हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे नेहा के व्लॉग में अच्छी लगी थी ये कि उसने एक नॉन वेज का एक एहतराम किया था, कि नॉन वेज का एहतराम, अस्तगफिरुल्लाह तौबा, अब मतलब जो नवरात्रि चल रही थी उसका एहतराम किया था कि नहीं, उसने अपने व्लॉग में नॉन वेज नहीं दिखाया था ईद के दिनों में। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब एक तरफ ये उस फैमिली को बोलते हैं कि ये लोग कितने डबल हैं, ये हैं वो है। अब प्राची है, वो ऑब्वियसली मुस्लिम नहीं है, ठीक है, अब नवरात्रि का एहतराम तुमने उसको नीचे दिखाने के लिए कर लिया, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम जिसको दावत दे रही हो वो तो मुस्लिम नहीं है, मैं उसके लिए फिर नॉनवेज क्यों बना रही हूँ? वो तो नवरात्रि है ना, वो क्यों खाएगी नॉनवेज? क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी छोड़ते। मेरी कुछ हिंदू सब्सक्राइबर्स थी, वो ये कह रही थी कि नहीं, अब लोग इतना ऑफेंड नहीं होते, अब कुछ टाइप के जो लोग रह गए हैं वो ऑफेंड होते हैं इन सब चीज़ों पर। बाकी बोलते हैं ठीक है यार, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो खाना है। और मुझे लगता है कि यही चीज़ होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आप दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट दो, और बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो खाना है खाओ, क्योंकि मुस्लिम्स हैं, आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि आप खाना छोड़ दो। लेकिन मुझे ये होता है कि आप एहतराम कर लो, अगर सामने वाला कोई चीज़ नहीं खा रहा, जैसे हमारा रोज़ा होता है तो हम ये सोचने गया सामने वाला हमारा एहतराम कर लेगा, वो रोज़े में कुछ खाएगा पिएगा नहीं हमारे सामने। मैंने उस रिलेट में रहकर कहा था कि भाई देखो, अगर नॉनवेज है और कोई इंसान नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खा रहा, तो आप उससे सामने मत शो करो कि नहीं यार, बुरा फील होता है ना, अगर वो इंसान खाता होगा तो उसका दिल चाहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने आपको आज ही बताया ना कि भाई जब आपको कोई चीज़ का मना हो ना, तो आपको बहुत दिल चाहता है उन सब चीज़ों का। तो यही सोच बंदा सोचता है। वहाँ पर उस व्लॉग में मैं देख रही हूँ वो बंदी जो है वो छुपा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और मैं उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा यार देखो, ये होता है तरीका कि कम से कम उसने वो बटन खोल के बटन खोलने, वो उसने देख वेख जो बनाई थी वो खोल के दिखाई नहीं। अब इस व्लॉग में मैं देख रही हूँ, इसने प्राची ने उसी टाइम पर वो व्लॉग अपलोड शूट हुआ है, चलो अपलोड उसने आज किया, लेकिन शूट तो अभी हुआ है ना, मतलब शूट तो उसी दिन हुआ था। तो जब उसने खोल खोल के हर एक चीज़ दिखाई, इमोजी लगा दिए, मतलब सोचो, और उसके बाद उस बंदी ने वो सारी चीज़ें खाई भी, मतलब कि ठीक है, मतलब ये फिर डबल क्यों? मतलब कि उसको नीचा दिखाना था तो सिर्फ दीपिका को, इसीलिए आपने ये चीज़ लगाई थी ईद वाले दिन। और कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो वो भरा पड़ा था कि दीपिका को सीखना चाहिए, दीपिका को सीखना चाहिए। अब ये देख लो, ये सीखे, तो ये सेम सेम ही हुआ ना। अब हम दीपिका की माँ को लेकर बोलते हैं कि दीपिका की माँ तो वो है नॉनवेज, सॉरी हिंदू है, वो तो अपने धर्म का वो कर ले, लिहाज कर ले, नवरात्रि चल रही है, वो ही नॉनवेज ना खाए। तो मेरी बहुत सारे हिंदू सब्सक्राइबर्स ने कहा कि नवरात्रि में अब बहुत सारे लोग खाते हैं नॉनवेज भी, अब वो इतना ज़्यादा नहीं लेते, अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर्स है वो हिंदू धर्म फॉलो करती है। तो उसने मुझे उससे रिलेटेड बताया, वरना मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती, या मैं किसी और की बात पर यकीन ना करती। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है जो हिंदू धर्म के ना आसपास ही काम करती है, यानी उसके जो कोलीग्स वगैरह हैं वो सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो उसने भी मुझे ये चीज़ बताई थी कि यार देखो, अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, पहले लोग करते थे, अब नॉनवेज वगैरह सारे खा लेते हैं, अब ये जितना भी है ना इंटरनेट पर रहा है। तो मैंने उसकी बात को भी लिख दिए, ध्यान में रखा था, लेकिन मुझे फिर जब मेरी हिंदू सब्सक्राइबर ने भी कहा, और जब मैंने आज की वीडियो में देखा कि एक तरफ नवरात्रि को लेकर इतनी बड़ी बात हो रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, नॉनवेज 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 इतना हाइप था, और एक जो लड़की खुद कह रही है कि मैं नवरात्रि सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं उसका दिल रखने के लिए सब कुछ नॉनवेज में खाया, और एक चीज़ भी वेज नहीं बनी हुई थी। वहाँ पर उससे डिमांड की जा रही होती है कि तुम नॉनवेज बनाओ, तुम वेज बनाओ, तुम तो हर चीज़ नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज। तो आपने भी तो वही किया ना, एक चीज़ भी वेज में नहीं थी, वन बिरयानी तक भी वेज में नहीं थी, ठीक है ना, बिरयानी भी नॉन वेज ही थी। तो फिर इसको क्या कहेंगे? मुझे ये चीज़ देखकर बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार ये डबल फेज है, यानी सिर्फ जो आपका मतलब दीपिका को नीचे दिखाना है। देखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और अगर आप व्लॉगिंग करते हो, तो ट्रिगर्ड इंसान को भी नहीं छोड़ा गया था। जब ट्रिगर्ड इंसान ने बैंड बजाई थी राजा व्लॉग्स की, और जब इसके एंगेजमेंट के 50 व्लॉग आए, तो लोगों ने इसको भी नहीं बख्शा, लोगों ने कहा वाह तो बड़ा डबल फेज है भाई। तो इसी तरीके से आपका भी डबल फेस दिख रहा है, यानी आपको सिर्फ दीपिका शुएब को ही नीचे दिखाना है। मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं दीपिका शुएब के बिल्कुल फेवर नहीं कर रही हूँ, प्रॉब्लमेटिक है, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन जो लोग प्रॉब्लमेटिक इनका रियल फेस सामने ला रहे हैं वो भी तो सेम यही सब कुछ कर रहे हैं।
तो क्या ये रॉन्ग नहीं है? मतलब अगर आप नवरात्रि चल रही है और आप उस दरमियान बैठ के नॉनवेज खा रहे हो, वो ठीक है, मतलब सही है भाई। फिर हम बेवकूफ़ थे सारे के सारे जो हम दीपिका को भी बोल रहे थे कि यार तुम थोड़ा सा लिहाज कर लेती। यहाँ तो जो उस मज़हब को फॉलो कर रहा है वो लिहाज नहीं कर रहा। तो फिर दीपिका से किस किस्म की उम्मीद लगाई जा रही? फिर दीपिका की माँ से किस किस्म की उम्मीद लगाई जाती? फिर उसको किस बात पे बैठ के जो है वो, मैं तो ये सोचती हूँ किस मुंह से ट्रोल किया जाता है ना। जब आप खुद कुछ कर रहे हो तो आप ट्रोल नहीं कर सकते हो, और खास करके जब आप इंटरनेट में वही चीज़ भेज रहे हो, सही है, आप उसको उसी चीज़ के लिए ट्रोल कर रहे हो और आप इंटरनेट पर वही बैठ के दिखा रहे हो, तो फिर आप नहीं बोल सकते। रियल ज़िंदगी में मैंने कहा ना कि आपके गुनाह के गवाह जो है ना वो 4 लोग होते हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो 40 लोगों को इल्म होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ होती है, ये फ़र्क होता है। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई ये चीज़ को देख कर के, भाई देखो मतलब कि आपको वो उसको शेड करने के लिए आपने दिखा दिया कि वो ढका रहने दिया कि ओहो वाहवाही वसूल ली, खूब वाहवाही वसूली है भाई। कमेंट सेक्शन देखोगे किसी ने भी नेहा को नेहा की वजह से नहीं सराहा, लोगों ने इसलिए सराहा क्योंकि दीपिका ने ये हरकत की थी और इसने जो है वो उसका देखो ढका रहने दिया। देखो दीपिका, इससे सीखो, इससे सीखो। और बाकी जो वो प्राची वाले व्लॉग में हुआ, फिर उससे सीखे अब दीपिका। मतलब वो दीपिका वैसे ही वो काम कर रही है, दीपिका को वो अच्छा काम नहीं कर रही है। उसकी माँ साथ में वो हिंदू धर्म ही फॉलो करती हैं, बट वो हर चीज़ खा रही होती है नवरात्रि में, हर जगह में वो नॉनवेज वगैरह खा रही होती है। और खास करके दीपिका बता रही होती है अम्मी ने नॉनवेज की डिमांड की है। तो ये सब ही मतलब इसका मतलब ये होता है कि सब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और रही बात कि सबा को क्यों नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि सबा के इसने 1-2 पॉइंट्स निकाले तो उसके बाद गहरी खामोशी है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है सबा की। अभी देखो सबा की ननंद आई हुई है, सबा के ननंद के लिए वो नहीं गया है, सनी नहीं गया। तो अभी इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन हुआ? शोएब इब्राहिम हुआ या ये हुआ? दीपिका हुई या ये हुआ? यही प्रॉब्लमेटिक हुआ ना, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, वो पुरानी चीज़ों पर, वो गोवा में इनको पकड़ लिया गया था। मतलब भाई अभी गोवा छोड़ दे, अभी ये बता ले अभी कि सनी क्यों नहीं जा रहा? सनी की बहन के साथ क्या रिश्ता खराब है? तेनू तो ज़्यादा पता होगा ना, तुम्हारी तो मामी लगती है, तेनू तो ज़्यादा पता होगा। तो ये है, नेहा फैज़ी एक टाइम तक बिल्कुल एक लगता था कि हाँ वो एक क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो इनकी फेकनेस बता रही है। अब जस्ट ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, अब उसको बस किसी भी तरीके से दीपिका शुएब को ही कुछ भी कह लो कि बस उसी को बोलना है, बस उसी को दिखाना है कि वो ही एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आपको ब्लॉग्स पे आप उनकी मिमिक्री करती हो, मुझे पता है कि जब आपको एक चीज़ पर एक आप इनकी मिमिक्री करो और एक आप अरमान मालिक की मिमिक्री करो, अगर आपको इन पर व्यूज़ आ रहे हो तो आप दूसरी दफ़ा मेहनत इन्हीं पर ही करोगी। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि आप नए-नए टॉपिक्स पे बात करो ना, जो उस टाइम पे चल रहे हो। अब दोनों फैमिली में दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है, सबा और शोएब दोनों सेम प्रॉब्लमैटिक है, बल्कि सबा तो शायद ज़्यादा ही निकल गई है अभी आजकल तो। उसकी इतनी ज़्यादा पोल-पट्टियों पे बात नहीं हो रही थी। उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशंस मिली थी। अब ये ना कहना कि तुम उससे डिमांड कर रही हो कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन, मैं ये डिमांड नहीं कर रही हूँ। मैं तो बल्कि इन सब चीज़ों के शुरू से ही अगेंस्ट हूँ कि भाई जो चीज़ पर्दे के पीछे है उसको पर्दे के पीछे ही रहने दो। फिर क्या ज़रूरत है ये हल्ले मचाने की? हमें काफ़ी है जो इनका सब कुछ आया हुआ है सामने, उनकी फेकनेस सामने आई हुई है, वो काफ़ी है। उनकी फेकनेस दिख चुकी है। तो अब ये पर्दे के पीछे अब गोवा में पकड़ा गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, वो क्यों बताएंगे? अगर वो पकड़ाए भी हैं, अब बताओ हम में से कोई अगर इंसान पकड़ा है तो वो क्या आके बताएगा? इतना रियल कोई है कि वो बताएगा कि मैं जब डेट मारने गई थी तो मैं पकड़ा गई थी? मतलब कि लिटरली वो बताएगा ये? क्योंकि देखो जब आपको एक साथ हर एक बंदा प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा हो, सिर्फ 1-2 बंदों को छोड़कर, तो लोगों को यही फील होना शुरू होता है कि शायद आप उस बंदे के पीछे पड़ गए हो। अब मैं जब कमेंट सेक्शन भी रीड कर रही थी, सिजलिंग टी वाली जब मैंने पॉडकास्ट बनाई थी, जब मैं उनके भी कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नेहा को भी लताड़ रहे थे और सिजलिंग टी को भी बात कर रहे थे कि भाई आप भी तो सिर्फ सभा के बारे में बात करते हो, आपको भी तो सिर्फ प्रॉब्लमेटिक सभा ही लगती है, आपको भी तो दीपिका। और वो लिटरली मुझे कभी कभार फील होता भी है कि वो दीपिका को पसंद करती है। ठीक है, आपको पसंद है, मुझे भी पसंद कर, मैं भी पसंद करती हूँ, उस पूरी फैमिली को मैं एक टाइम पर मैं फ़ैन रही हूँ इनकी। तो लेकिन जब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। अब जैसे सबा के आज के ब्लॉग के अंदर कितना कुछ प्रॉब्लमेटिक था ना, कि मतलब डॉक्टर ने मैदा और शुगर खाने का मना किया और वो वही चगड़ चगड़ कर चपड़ से चपड़ खाई जा रही है ना। मतलब कि क्या है ये, कौन सा ड्रामा था? तो चीज़ है, प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है ना, बात हुई है उस पर। और आकर फेसलेस पॉडकास्टर को कभी टॉन्ट मार देना, कभी कुछ कर देना, और कभी बोल देना मैं छोटी छोटी बातों पर बात नहीं करती हूँ। बहन तू छोटी छोटी बातों पर बात नहीं करती है, लेकिन तेरा एक्सेंट चेक कर, वैसे ही बन गया, दीपिका कक्कड़ ही बन गया, इतना सवार कर लिया दीपिका कक्कड़ को। मतलब सोचो, जिसको आप इतना ज़्यादा जिसको आप क्रिटिसाइज़ करते हो, जिसको जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो आप क्रिटिसाइज़ इतना ज़्यादा जो कर रहे हो लेवल पर जाकर, जिनके आप रास पर रास फाश किए जा रहे हो, और वो राज जो नहीं पता है किसी को भी, ठीक है ना, वो राज आप फाश के जा रहे हो, तो यकीनन आप उनको बहुत नापसंद करते हो, इसीलिए आप उनके बारे में आकर इस तरीके से बात कर रहे हो।
तो सोचो आप उसी का एक्सटेंड अपनाने जा रहे हो, आपके अंदर उसकी झलक नज़र आ रही है। मेरे को तो सूट पे वही झलक दिख रहा था। मैंने कहा कहीं लेबल डीकेआई से तो ऑर्डर नहीं कर दिया मैडम ने कहीं, क्योंकि झलक तो वही था, अनारकली तो वैसा ही था, मतलब सेम सेम कपड़े वैसे वैसे उसके उसकी चीज़ों को अपनाते अपनाते वैसी ही नेहा फैजी मुझे लगता है बन गई है। मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है मुझे लाजमी बताना। अच्छा, वो वाली पॉडकास्ट का मैं रिव्यू किया था, लेकिन मुझे एक दो सब्सक्राइबर ने ये कहा कि नहीं यार, आप जो इनका रियल चल रहा होता ना आप उसी पर बात किया करो, आप किसी की पॉडकास्ट पर रिव्यू ना करो, हमें नहीं पसंद आ रहा, हमको बोरिंग लग रहा होता, हमको सेम सेम फीलिंग आ जाती। तो इसलिए फिर मैंने उसका आगे का पॉडकास्ट का रिव्यू नहीं किया। आगे उसने गोवा के रिलेटेड बताया था कि भाई गोवा में जो गए थे ये लोग पकड़ा गए थे, तो यही सब कुछ था। वो गोवा वाले तो बात मेरे दिमाग में थी कि मैं करूँगी उस बात को। तो ये आज जब मैंने ब्लॉग देख लिया तो मैंने कहा रूही राय अभी आप साइड में रहो, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूही राय को हम कल देख लेंगे, उसका जो भी पॉडकास्ट होगा वो हम कल बना लेंगे। लेकिन अभी आप लोग बताना, क्या आप लोग को भी नेहा रिजेंबल लगना शुरू हो गया? मेरे को बड़ा रिजेंबल लगना शुरू हो गई। वो जो उसके लटके झटके वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैडम से बड़ा मिलना शुरू हो गई है। मैडम को बड़ा ऑब्सेस्ड हो गई है ना मैडम से, तो इसीलिए मैडम जैसी ही दिखना शुरू हो गई। यानी करीब देख लो भाई आप फाइजा 2.0 ना बन जाओ। अच्छा, नेहा फैजी के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि उन्होंने भाग के शादी की है, ये किया। अच्छा, उसका जो है ना ये भाग के शादी और ये सब कुछ मैंने पता है कहाँ देखा। एक लड़का है जो पॉडकास्ट बनाता है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। अच्छा, मुझे ना हंसी आती है उसके ऊपर भी, उसके ऊपर मुझे हंसी कैसे आती है, वो ना कॉफ़ी को और नेहा को बड़ा गंदा संदा जैसा दिलाता है ना वैसा बोलता है। ठीक है, मतलब एक होता है कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हो तो आप अपनी लिमिट्स को याद रखते हो, बट लेकिन वो नहीं रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि कॉफ़ी और नेहा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो दोनों ही सिर्फ और सिर्फ वो दोनों इब्राहिम फैमिली के कट्टर दुश्मन है, वो वैसा ही दिखाता है अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो वो वैसी ही बात कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, एक होता है कि आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हो, नहीं, वहाँ पर वो इस तरीके से लेवल पे गिर रहा होता है। मैं बोलती हूँ ये जिस लेवल को ट्रोल कर रहा है इसके मुताबिक नेहा और कॉफ़ी बहुत गंदा काम कर रही है, बहुत गंदा कर रही हैं, बहुत ही गंदे तरीके से बात करती है, उनका लहजा उनकी ज़बान सब बहुत गंदा है। तो भाई तू भी उनको सही रास्ता दिखाने के लिए या तू उनको गलत साबित करने के लिए भी तो वही कर रहा है, सेम वही कर रहा है ना। उनको जितना गंदा, कॉफ़ी को पता नहीं कभी उसकी मेड बना देता है, कभी कुछ बना देता है, कॉफ़ी के कैरेक्टर्स पे बात करता है, कभी नेहा के कैरेक्टर पर बात करता है। तो भाई अगर आपको किसी को इतना प्रॉब्लम हो रही है किसी के कैरेक्टर पर, तो आप फिर दूसरे बंदे के कैरेक्टर पर भी वही सेम काम कर रहे हो। यानी आपके लिए सिर्फ वो जो 4 लोग हैं जिनके आप फैन हो वो काबिले रिस्पेक्ट है, बाकी कोई भी सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपको नहीं पसंद आएंगे कि अगर आप उनके फ़ैन हो, ऑब्वियसली आपको, आप उनके फ़ैन हो तो आपको मेरी पॉडकास्ट भी शायद अच्छी ना लगे। लेकिन एक तरीका होता है जहाँ आप सोशल मीडिया पर बैठ के काम करो, जहाँ आप उनसे डिमांड करो एक अच्छे क्रिटिसिज्म की कि भाई आप थोड़ा सा लिमिट में रहो, तो वो चीज़ आप भी थोड़ा सा अप्लाई कर लो। मुझे हंसी आती है उसकी वीडियोज़ देख के। मैं कहती हूँ ये देखो जिस चीज़ के लिए ट्रोल कर रहा है वो काम वो वही बैठ के ये कर रहा है, तो मुझे हंसी आ रही होती है उसकी इस चीज़ पर। मैं बोलते भाई सही जा रहा है, मतलब सही सही लेवल है यहाँ अभी, है ना। सितारा यासीन वाली फीलिंग आ रही है, सपोर्टर्स हेटर्स वाली। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ अनकरीब देखने को मिल सकता है इब्राहिम फैमिली के रिलेटेड, हेटर्स और सपोर्टर्स, जिसके अंदर जो मेन बंदा होगा ना वो तो बेचारा साइड में रह जाएगा, आपस में लड़ना भिड़ना सारे शुरू हो जाएंगे। मुझे अनकरीब वो वाली फीलिंग्स आ रही है। लेकिन खैर कॉफ़ी बहुत अच्छे से इग्नोर करती है, कॉफ़ी बिल्कुल ही इग्नोर करती है, कॉफ़ी ज़रा से भी भाव नहीं देती। बट वो बंदा काफ़ी व्यूज़ लेके जा रहा है उसके नाम पर, कॉफ़ी और नेहा के नाम पर, दोनों के नाम पर व्यूज़ लेके जा रहा है। बहरहाल आप लोग वीडियो मुझे लाजमी बताना आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर। और आप लोग मुझे ये लाजमी बताना कि आप लोगों को नेहा में सिमिलरिटी दिख रही है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि नेहा जो है वो फाइजा बेगम जैसी सिमिलर हो गई हैं। और भाई बस यही था वीडियो, होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।